So, if you are also struggling to score your desired bands in IELTS reading, this video is for you. अगर आपने एग्जाम बुक भी किया है तो नहीं भी किया, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट रीडिंग, जिसमें हमने ऑलरेडी डे 1 परसों किया था अपलोड, जहां पर हमने इस टॉपिक के बारे में पैसेज नंबर 1 है, रीडिंग नंबर 1 है, लेटेस्ट रीडिंग है, न्यू रीडिंग है। ये हमने सारा किया था 1 घंटे की मास्टर क्लास में। डिटेल में डिस्कशन हमने करी थी इसके बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक आई विल ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो ये वीडियो जाके पहले जरूर देख लेना। टुडे इज डे 2 ऑफ दिस सीरीज एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टिप्स, द स्ट्रैटेजीज एंड द ट्रिक्स जो आप यूज कर सकते हो इन योर आईएलटीएस रीडिंग टू मेक योर बैंड स्कोर मिनिमम 7 एंड इवन 9 ऑल्सो। एंड इस वीडियो में आपके साथ स्ट्रगलिंग जो आपका चल रहा है लेवल, स्ट्रगलिंग लेवल से आपने एक्यूरेट लेवल तक कैसे जाना है, ये हम उसमें इसकी बात करने वाले हैं। नॉट ओनली जस्ट वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, बट आपको ये भी पता होंगे कि आपने टाइम सेव कैसे करना है। ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। ऑल्सो इन दिस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल अनाउंसमेंट है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सेक्शन 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 2 के बारे में एंड सम स्ट्रैटेजीज एज वेल। सबसे पहले जब आपको एग्जाम मिलता है, मेजर रीजन क्या है कि आप लोगों के बैंड अराउंड 5 या 5.5 तक आप स्ट्रक हो जाते हो, आपके इवन के 6 भी नहीं आ पाते। बट आई एम एमिंग फॉर मिनिमम 8 बैंड। तो 8 बैंड तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हमेशा मैं बोलती हूँ कि 1 से लेके 40 तक इन ऑर्डर क्वेश्चंस करना इज बिल्कुल द रॉन्ग फॉर्मेट। अगर आप ये फॉलो करते हो तो अब भी इसको बंद कर दो। कैसे करना है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या करोगे, टाइम को सेव आप कैसे करोगे। सेक्शन 1 करने के बाद आपने सेक्शन 2 पे आना है एंड आपने देखना है इसमें कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आप ये सीरीज को पूरा एंडिंग तक देख लेते हो तो आपको रीडिंग में दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। सेक्शन 2 में अगर मैं देखूं, आपके पास विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस हैं। एंड इसके अलावा आपको राइटर्स ओपिनियन मैचिंग द लिस्ट ऑफ पीपल, जिसको बोलते हैं राइटर्स ओपिनियन, ये वाले क्वेश्चंस हैं। एंड लास्ट में आपके पास 3 ब्लैंक्स हैं। तो आप क्या करोगे, बजाय के स्टार्टिंग से शुरू करो, मैचिंग इंफॉर्मेशन करो, या आप लिस्ट ऑफ पर्सन से शुरू करो, स्ट्रेट अवे आपने कहाँ पे जंप करना है? ओनली ब्लैंक्स। ब्लैंक्स की जो होती है एवरेज वो सबसे ज्यादा होती है। ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स को मिला के ही आपके 6 बैंड आ जाते हैं। अगर आप ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स पर ही फोकस कर लेते हो, सिर्फ ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स पर, तब भी आपके बहुत बढ़िया मिनिमम 6.5 तो कहीं भी नहीं जाएंगे, मिनिमम 6.5। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स, सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, ये वाले 1 वर्ड के सेंटेंस कंप्लीशन जोन, ये है भी 3 है। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आप इसको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व करोगे। अब बात ये आती है कि मैम लोकेशन ढूंढने में ही हमारा टाइम चला जाता है, तो लोकेशन जल्दी ढूंढनी कैसे है ये भी हमें बताओ। ये इसकी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर देते हैं विद इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आपने पहले ब्लैंक्स करनी है, डेफिनेटली पहले ब्लैंक्स करोगे। पहले आपने मैचिंग इंफॉर्मेशन नहीं करने, पर्सन्स की लिस्ट मैच करने वाले क्वेश्चंस नहीं करने, पहले हम करेंगे ब्लैंक्स। अब गल आंदी है भी अपा इनू जल्दी भी हाउ वी हैव टू लोकेट इट्स लोकेशन एंड हाउ वी हैव टू सेव टाइम। सबसे पहले लुक फॉर द कीवर्ड्स। अब कईयों को यही नहीं पता होता कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स होते हैं कोई भी नेम्स। बेसिकली हम अगर फर्स्ट सेकंड की बात करें, क्लासेस में हम लोग करते हैं नेमिंग वर्ड्स। तो कोई भी नेम्स आ गए, नेमिंग वर्ड्स आ गए, या कोई भी नंबर आ गया, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। नंबर्स एंड नेम्स आर कॉल्ड कीवर्ड। सिंपल जी गल है। अगर मैं यहां से आपको बताऊं कि आपका कीवर्ड क्या होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इसमें अगर मैं आपको कीवर्ड मार्क करने के लिए बोलूं तो आप किसको एज अ कीवर्ड मार्क करोगे। तो पहली बात, ये स्टार्टिंग में मुझे लिखा हुआ है फॉर थाउजेंड, फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, ये मेरा कीवर्ड हो जाएगा। इसके बाद 18th सेंचुरी, सबसे ज्यादा बड़ा कीवर्ड आपके नंबर्स ही हैं। अगर आपको पैराग्राफ में या पैसेज में क्वेश्चंस में नंबर्स हैं तो कुछ नहीं देखना, अपने नंबर्स को मार्क करना, इनको लोकेट करना सबसे ज्यादा इजी होता है। अगर अब मैं बोलूं फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, दूसरी गल, हमेशा आपको पैसेज में सिनोनिम्स ही मिलेंगे, सेम टू सेम लैंग्वेज हार्डली मिलती है, सिनोनिम्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स को क्या कहा जाता है?
10 ईयर्स को क्या कहा जाता है, ये बेसिक वोकैबुलरी है फॉर एकेडमिक रीडिंग, आपको इतनी चीजों का पता होना चाहिए। सो 10 ईयर्स को हम बोलते हैं 1 10 ईयर इज इक्वल टू अ 1 डेकेड। अगर 10 साल की बात करूं, एक 10 साल को बोलते हैं 1 डेकेड। अगर मैं 20 ईयर्स बोलूं, इसको बोल देंगे 2 डेकेड्स। सिमिलरली हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स को हम क्या बोलेंगे, 100 को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स को क्या बोल सकते हैं, सेंचुरीज, प्लूरल में हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, 18th सेंचुरी में कौन कौन से ईयर्स आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 18th सेंचुरी का आपको पैसेज में 18th सेंचुरी ही मिल जाए, मिल भी सकता है। इन केस आपको नहीं मिलता है, कई रीडिंग्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, आपको नहीं मिलता है, दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए 18th सेंचुरी में कौन कौन से ईयर्स आते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। 18th सेंचुरी में बेसिकली 1700 से लेके 1800 तक के सारे ईयर्स 18th सेंचुरी में काउंट होंगे, एंड सो ऑन, सिमिलर फॉर्मेट फॉर अदर सेंचुरीज एज वेल। क्या आपको कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या आपको इन दोनों चीजों के बारे में पता था, क्या आपको कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या आपको इसके बारे में पता था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड क्या आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला, या आपको वीडियो का रिव्यू कैसे लगे, मुझे कमेंट में जरूर बताया करो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले ढूंढ लेते हैं, हमने कीवर्ड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने कीवर्ड्स को ढूंढना था। तो फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड 18th सेंचुरी हमें कीवर्ड मिल गया। अगर अब मैं पैसेज की तरफ जाऊं, ये पैसेज है ही इतना बड़ा, मैं इसको ढूंढूंगी कैसे, टाइम बहुत खराब होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक दिमाग लगाओ, स्ट्रैटेजीज लगाओ, ट्रिक्स लगाओ, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करना हमने, स्मार्टली ये गेम चलती है आइल्स की। अब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैचिंग इंफॉर्मेशन है, जो सारे के सारे पैराग्राफ में भरे पड़े होते हैं, ए से लेके जी तक आपको मिलेंगे। मैचिंग द पीपल, ये भी आपको ए से जी तक पढ़ के करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन रहती है, ये सिर्फ ब्लैंक्स वाली, ये आपकी लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चंस की लोकेशन हमेशा लास्ट से ही शुरू होगी। अगर आपके ए से लेके जी तक पैराग्राफ्स हैं, तो सिर्फ आपने ई एफ जी लास्ट के 3 देखने हैं, उसी में ही आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसकी, आपने इसको कंप्लीटली रीड नहीं करना है, सिर्फ ऊपर की 2 लाइंस पढ़ लो, लोकेशन आपको वहीं पे इसकी मिल जाती है 99%। वैसे तो आपको कीवर्ड्स मिल ही जाएंगे, तो आपने क्या करना है, एंडिंग से ढूंढना शुरू करना है। सेंचुरीज कहाँ पे लिखा हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स कहाँ पे लिखा हुआ है, या 18th सेंचुरी कहाँ पे लिखा हुआ है, आपने एंडिंग से देखना शुरू करना है। अगर मैं जी एंड एफ की बात करूं, आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसमें कहीं पर भी 18th सेंचुरी नहीं मुझे नजर आ रहा है, ना मुझे हंड्रेड्स ऑफ ईयर नजर आ रहा है, ना मुझे सेंचुरीज नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर मैं ऊपर स्क्रॉल अप करूं, तो क्या आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे डी वाले पैसेज में मुझे मिल रहा है 18th सेंचुरी, यहाँ पे मुझे मिल गया 18th सेंचुरी, एंड स्टार्टिंग में मुझे मिल गया 4 सेंचुरीज, मतलब फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। मैंने कहा था हमेशा आपको स्टार्टिंग की 2 लाइंस में इसकी लोकेशन मिल जाएगी, तो स्टार्टिंग से ही आपको इसकी लोकेशन मिल गई। तो इतना इजी होता है लोकेशन को फाइंड करना विद इन 1 सेकेंड। अगर आपको ये चीजें पता थी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम करेंगे पहली वाली ब्लैंक, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब ब्लैंक्स करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खैर 3 चीजें। पहली चीज, ये हर एक 3 चीजों को हमने 1 आवर की मास्टर क्लास में डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में। अगर वो आपने नहीं देखी, उसको आप एंडिंग में इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देख सकते हो। सो फॉर थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स the only tree that was more popular in Britain than elm was dash। ये बोल रहा है कि the only tree that was more popular in Britain, भी एक ऐसा इकलौता पेड़ जो पॉपुलर था ब्रिटेन में देन एल्म, एल्म से, एल्म के अलावा एक और ट्री था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर था ब्रिटेन में, वॉज डैश। मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पेड़ का नाम। गैस वर्क करना बहुत जरूरी है, अगर आप गैस वर्क कर लेते हो, आधी मुसीबत आधा आपका आंसर वहीं पे डन हो जाता है। तो यहाँ पे ट्री का नाम पूछ रहा है कि अदर देन एल्म कौन सा पॉपुलर ट्री था ब्रिटेन में। तो हमें लोकेशन पता है, यहाँ पर फॉर सेंचुरीज एल्म कैन ran a close second to oak as a hardwood tree of choice in Britain। बस ये आपकी लोकेशन है। अब बताओ यहाँ पे ट्रिक, अगर आपको समझ में नहीं आया, आपका लेवल बहुत डाउन, आपको वोकैबुलरी नहीं आती है, आपको समझ में नहीं आता है, हमने लोकेशन में ये देखा कि ट्री का नाम ढूंढना है। एल्म तो आपको दे ही रखा है ट्री का नाम, इसमें से इस लाइन में और ट्री का नाम क्या है, कमेंट डाउन में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओक रैन अ क्लोज सेकंड टू। ये इन्होंने फ्रेजर लैंग्वेज यूज करके रखी हुई है, इसको आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो, टिप ऑफ द डे।
रैन अ क्लोज सेकंड टू। इसको आप स्पीकिंग में यूज कैसे करोगे, इसका सेंटेंस मुझे कमेंट में बता के जरूर बताना। सो टू ओक, ओक एक ट्री का नाम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24th वाले का आंसर इज क्लियरली ओक। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा आ गया, इसके बाद 18 सेंचुरी तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतनी चीज देखना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे ब्लैंक है, इट वॉज ग्रोन टू प्रोवाइड वुड फॉर बॉक्सेस एंड डैश। ये क्यों ग्रो किया जाता था, इट वॉज ग्रोन टू प्रोवाइड, ये वुड देने के लिए प्रोवाइड किया जाता था, एंड जो वुड है वो बॉक्सेस बनाने के लिए काम आती थी, एंड और क्या बनाने में काम आती थी ये बताना आपने, बॉक्सेस एंड डैश, जहां पर एंड है ना सबसे ज्यादा इजी है वो उनको सॉल्व करना, अगर आपके पास एंड है तो वुडन बॉक्सेस एंड डैश डैश डैश, ये ढूंढना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको लोकेशन की तरफ लेके जा रही हूँ, आपने भी मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपके सामने लोकेशन है, जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड इसको बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। सॉरी। तो यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज एज भी देके रखा, जो गेम मैच कर रही थी लोकेशन के साथ, क्वेश्चन के साथ, वुडलैंड देके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि इसका आंसर ऐश होगा, तो क्या इसका आंसर ऐश है, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, या हेजल है, या इसमें बर्च है, क्या इसका आंसर होगा। अगर आप इसमें से आंसर सोच रहे हो तो ये आंसर क्लियरली रॉन्ग है, रीजन बीइंग ये लोकेशन ही नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखा होता तो क्वेश्चन क्या था, 18th सेंचुरी के आगे हमारे पास ब्लैंक थी, तो दैट मीन्स 18th सेंचुरी के ऊपर हमारी लोकेशन नहीं होगी, 18th सेंचुरी के नीचे ही हमारी लोकेशन होगी। 18th सेंचुरी के साथ लिखा हुआ इट वॉज प्लांटेड, इट वॉज ग्रोन, सिनोनिम्स, इट वॉज प्लांटेड, इट वॉज ग्रोन मोर वाइडली, एंड इट्स वुड्स वॉज यूज, वुड किसके लिए यूज होती थी, फॉर आइटम्स सच एज स्टोरेज क्रेट्स एंड फ्लोरिंग। तो इसका आंसर अब क्या होगा, मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना, काफी हद तक आंसर क्लियर है, तो मुझे आपने कमेंट में जरूर बताना कि इसका क्या आंसर होगा, एंड आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू ऑल दी आंसर जो इनके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। लास्ट आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए एल्म वाज ऑफन यूज्ड फॉर माइनिंग इक्विपमेंट एंड द कटी साक्स डैश वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द एल्म। अब यहाँ पे ना कटी साक आ गया, अब जितनी मर्जी टफ लैंग्वेज हो, जितना मुझे आपको समझ में नहीं आ रहा, समझने की इसमें हमें जरूरत ही नहीं है, बहुत इजीली सिर्फ कीवर्ड की हेल्प से ये सॉल्व हो जाते हैं। अगेन यहाँ पे माइनिंग इक्विपमेंट देकर रखा हुआ है, एंड देकर रखा हुआ है कि माइनिंग इक्विपमेंट के साथ और क्या, was also constructed for from the elm, elm से क्या कंस्ट्रक्ट किया जाता था, क्या बनाया जाता था, ठीक है। एक तो आपको माइनिंग इक्विपमेंट्स देकर रखा हुआ है, बहुत इजी, जहां पे आपको माइनिंग इक्विपमेंट मिल गया। दूसरी चीज आपने ढूंढने की इसके अलावा और क्या बनाने के लिए काम एल्म का यूज किया जाता था। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो, माइनिंग इक्विपमेंट ये रहा आपके पास, कटी साक आपके पास ये रहा, मतलब बिना पढ़े स्कीमिंग स्कैनिंग बोलते हैं इस टेक्निक को, कि कीवर्ड ढूंढा फ्रॉम द क्वेश्चन एंड लोकेशन में जाके उसको फाइंड आउट कर लिए विदाउट रीडिंग दी पैसेज, विदाउट रीडिंग। तो आपने ये बताना है कि जो कटी साख का क्या बनाने में हेल्प की, बनाने में यूज किया जाता था एल्म का, अलोंग विद माइनिंग इक्विपमेंट। अब एंड की जगह पे एज वेल एज का यूज हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, ये आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। अगर मैं इसको रीड करूं, was used to build the keel of the 19th century sailing ship Katisak as well as mining equipment। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या बनाने के लिए, एक तो माइनिंग इक्विपमेंट दिया ही हुआ, दूसरी चीज क्या बनानी है, बिल्ड द किल, कील। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कील आ जाएगा, कील, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई कि हमने कैसे करना है। सो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। अब यहाँ पर रीडिंग में आपके पास वोकैबलरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, आई नो, सिनोनिम्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, आई ऑल्सो नो दिस, एंड अगर आपको लैक है, अगर आप इन चीजों को नहीं पकड़ पाते हो, तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ वोकैबलरी एंड सिनोनिम्स बेस्ड ऑन द रीडिंग ओनली, रीडिंग के पैसेज में जो वर्ड्स यूज होते हैं एज अ वोकैबुलरी या सिनोनिम, रीडिंग पैसेजेस में जो रीडिंग्स का फॉर्मेट चलता है बेसिकली केम्ब्रिज का, लेटेस्ट बुक्स का, अगर आप इसकी लिस्ट को चाहते हो कि आपको मिले, आपकी वोकैबुलरी वीक है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, what you have to do is you just have to like, share
कमेंट, एंड ऑब्वियसली एक हाइप का बटन होता है कमेंट के साथ। जस्ट आपने ये चीजों को करना है। यू हैव टू शेयर इट ऑन ऑन माय व्हाट्सएप, एंड आपको इसकी जो पीडीएफ की लिस्ट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। सिर्फ आपने इतना काम करना है, दैट्स इट, राइट। तो एक मैं और चीज आपको बताना चाहूंगी, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है वोकैबलरी एंड सिनोनिम्स की। तो अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, सो दिस इज माय यूट्यूब चैनल बेसिकली, एंड आई हैव ओवर 500 वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार आए हो तो एक बार विजिट जरूर करना माय यूट्यूब चैनल के ऊपर। मतलब इतनी सारी जबरदस्त वीडियोस पड़ी है ना, इतनी ज्यादा जबरदस्त, अलोंग विद द प्रूफ। कई सारे रिजल्ट्स भी मैंने करे हुए हैं अपलोड, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे रीडिंग में 8 बैंड आए हुए हैं जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट के, किसी स्टूडेंट के। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपने एग्जाम देना है, तो आप चैनल को यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये चैनल के मेंबर्स ऑलरेडी हैं, काफी सारों ने चैनल को ज्वाइन किया है ऑलरेडी। एंड आप भी मेंबरशिप में जाके यू कैन जस्ट ज्वाइन माय चैनल। एंड अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हो, इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, लेट मी शो यू। आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे मेरी क्लास रिकॉर्डिंग के लेक्चर्स आप देख पाइए। सिर्फ मेंबर्स के लिए ये सारे लेक्चर्स हैं, ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए ही हैं, राइट। तो अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली, तो आपने सिर्फ, ये मेंबरशिप एट जस्ट ₹179 है। मेंबरशिप को ज्वाइन करके आपको वीडियोस जो मेरी अपलोड होंगी उसका अर्ली एक्सेस मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ पे यूट्यूब पर आई विल नॉट कंटिन्यू दिस सीरीज, इसको मैं सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल, राइट। चाहे वो राइटिंग टास्क का है, चाहे वो लिसनिंग का है, चाहे वो रीडिंग का है, हर एक मॉड्यूल के ऊपर अक्सर एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैं अपलोड करती रहती हूँ वीडियोस। ये देखो आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैं अपलोड करती रहती हूँ। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ज्वाइन करते हैं मेरे मेंबरशिप को, राइट। तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इवन जो ज्वाइन करेगा आपको प्रेडिक्शंस भी मिल जाएंगी, आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, एंड आपको जो लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी है, प्रैक्टिस का मटेरियल है, लेटेस्ट मटेरियल है, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। सिर्फ क्या करने से, एक मेंबरशिप को ज्वाइन करने से। मेंबरशिप को ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन के जाके आपने क्लिक करना है, 179 ओनली। इतना रीजनेबल में आपको कोचिंग मिल रही है ऑनलाइन, लिटरली कोचिंग मिल रही है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ऑब्वियसली आई थिंक आप मिस करना नहीं चाहोगे, राइट। सो मस्ट ज्वाइन माय चैनल for the early access of the videos, for my recorded lectures, for predictions, and for each and everything you need, right। तो इस वीडियो में हमने ट्रिक्स के साथ सीखा कि आपने टाइम को सेव कैसे करना है, आपने सेंटेंस कंप्लीशन कैसे पहले अटेम्प्ट करनी है, किन चीजों को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपको ये आज की वीडियो के में कुछ सीखने को मिला एंड कुछ इंफॉर्मेटिव लगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं